ये भी कटा हुआ ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो खरीद के लानी पड़े। रहती है। कोई भी लोकल फैब्रिकेटर बना देगा ना। अब इसका एक पार्ट एग्रीकल्चर हुआ डॉक्टर साहब, दूसरा जो यूनिजाइम आप खिलाते हैं मरीजों को, यूनिजाइम टेबलेट पेट के लिए, वो एक्टिव चारकोल है। जो फेस पैक यूज करते हैं वो एक्टिव चारकोल है। जो स्टोव जलाने का कोयला हम यूज कर रहे हैं ब्रिकेट, वो भी एक्टिव चारकोल से बना रहे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, इसका छना वो ले लेते हैं, और जो दालें हैं, चना की दाल का पाउडर हो, मटर की दाल का पाउडर हो, वो पाउडर लेंगे, यानी लेग्यूमिनस लेंगे, इसका लेंगे, दोनों को मिक्स करके मशीन मेरे पास है, उसमें आप डाल के बस बिजली चला दीजिए, लंबे लंबे ब्रिकेट निकल जाएंगे, लंबे लंबे कोयले। उसको आप एक स्टोव मेरे पास उन्नत चूल्हा है, उसमें जलाइए आराम से। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे भी सूखी पत्तियां हैं, धनिया समझ में आते हैं, धनिया खेत में लगाते हैं, सूखी पत्तियां जो है, इसको हम ऐसे अगर खेत में हम बिछाते हैं तो एक तो खरपतवार नहीं उगेगी कहते हैं, और पानी जमीन को कम लगेगा, कोई ढका रहेगा, ये तो वहाँ पे किया जा सकता है ना। हाँ, इसको हम क्यों जला दें? नहीं, देखिए बात यह है कि लीफ मोल्ड हमारे पास एक तरीका पहले पे था, जिसको कहते हैं पत्तियों की खाद। अब उसमें कुछ सेलेक्टिव वेजिटेशंस हैं जिनकी लीव्स को लेकर लीफ मोल्ड आप बना सकते हैं, यानी यूकेलिप्टस की लीफ का आप नहीं बना सकते हैं। जो यूकेलिप्टस है, इसकी लीव्स का नहीं बना सकते हैं। आम का बना सकते हैं, गन्ने का बना सकते हैं, मल्चिंग के लिए जैसे बोलते हैं। नॉट मल्चिंग, मल्चिंग इज अ सेपरेट थिंग। लीफ मोल्ड मतलब जस्ट लाइक आप जानते हो बर्मी कुलाइट आप जानते होंगे, कोकोपिट आप जानते हाँ होंगे, ठीक ठीक, उस तरह से होगा। उसी तरह की वो चीज तो है। खाद हो गई, और मल्चिंग में तो यूज कर सकते हैं। मल्चिंग कर सकते हैं, मैं वहां जा रहा हूँ मल्चिंग के लिए, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। अच्छा, धान का पुआल मेरे पास है, हाँ, गन्ना सब का कुछ भूसा है। मेरे पास है, गन्ने की पत्तियां मेरे पास हैं। और ये फास्ट टेक्नोलॉजी भी है। तो ये गाय का पौध, एक चीज बताइए, मैं बात आपकी काटता हूँ बार बार क्योंकि जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, कि इसको हमें साबुत डालना चाहिए, इसको जैसे 40 ग्राम काट के फिर डालना चाहिए टुकड़ा करके इसमें उस पुआल को, पुआल को जब आपको मल्चिंग के लिए यूज मल्चिंग के लिए, करना हाँ है, जी, तो बेटर होगा कि उसको काट लिया जाए। काट के जैसे भूसे की तरह काटते वैसे हाँ। कि किसान के 2-3 मैंने देखा था इस तरह के, तो कर रहे थे, काट उनको के- काटने तरीका लगा। काट करने में फायदा देखिए, अंततः आप चाहते हैं कि वह, पहले तो आपने क्या किया, उसको मल्चिंग के लिए यूज किया, पलवार के लिए यूज किया, लेकिन आपका अंततः उद्देश्य यह है कि वह उसी में सड़ गल के मिल जाए और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करे। तो वहां पे दो बातें आप ध्यान रखिए, एक तो यह करना आपके साथ सही है, लेकिन जो ड्राई रीजन्स हैं वहां पे जब मल्चिंग आप करते हो तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को आप अट्रैक्ट भी करते हो, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि टर्माइट बढ़ेगा, बोरर बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी तो फेवरेबल कंडीशन मिल गई। एक चीज तो सही कही आपने, वीट कंट्रोल हो जाएगी, मॉइस्चर रिटेन कर जाएगा, प्लांट को फायदा मिलेगा, बट लॉट ऑफ soil borne insects, soil borne fungus also come and they create the problem for you. In this manner अगर इसको आप बिछाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज इसमें कन्वर्ट करके अगर इसको आप बिछा देंगे, जैसे ये बिछी हुई है, यहाँ भी वीट नहीं जमेगी और यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट भी नहीं आपका आएगा, फंगस भी नहीं है आपका आएगा। तो मेरे कहने मतलब मैं कोई ये ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इसका करने के लिए, इसका यूज ही कुछ और है। इसका यूज है एक्टिव चारकोल, एक्टिव चारकोल को आप ले जाएं, ठीक है, एक्टिव चारकोल को आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को दें, ठीक है, एक्टिव चारकोल को आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को दें, ठीक है, एक्टिव चारकोल को आप जो एज ए बर्निंग एजेंट, जो हमारे गांव में आज भी बहुत बड़ी समस्या ईंधन की है, वहां पे अगर ये चीज पहुंचती है तो वो महिला जो दिन भर कुल्हाड़ी लेके काटेगी, 2 दिन का ईंधन इकट्ठा करेगी, अगर इसका यूज कर रही है तो एक बार मेहनत करके वो पूरे बरसात के लिए इकट्ठा कर सकती है। मैं वो अभी ब्रिकेट साहब को दिखाता हूँ चल के, वो ब्रिकेट साहब देखिए, वो बहुत सिंपल, लाइट और स्पेशली